हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से वेलकम है। इन दिनों हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। और आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जहाँ पर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करूँगा। और जो कि जैसा कि थंबनेल में आपको दिख रहा है कि ये बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ स्टेट एग्जाम्स के साथ साथ आपको आईआईटी और नीट में भी ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है एमसीक्यू के रूप में। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चंस क्या है और इनका आंसर को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज क्यू इज। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने बोल रहा है एक पॉइंट चार्ज का जो क्यू है, ठीक है, और उसका डिस्टेंस कितना है, उसका कितना दूरी पर वो स्थित है, आर दूरी पर स्थित है, वो चार्ज कितना है, उसका मैग्नीट्यूड क्यू है, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने बोल रहा है। तो मैंने आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ाया था जिसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा है। तो देखते खोजते ऑप्शन में कहाँ है ये वाला। तो देखते हैं पहला ऑप्शन में दिया 1/4πε0 Q/r, ये तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन में दिया 1/4πε0 Q/r²। देखिए यहीं पर मिल गया। तो और हम लोग आगे नहीं बढ़ते, डायरेक्ट इसी को टिक मार देते। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे आंसर देने से पहले यदि आप मैं ऑप्शन पढ़ूंगा और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं ऑप्शन पढ़ने के बाद आंसर बताऊंगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन एन क्लोज्ड सरफेस ऑफ द चार्ज इनसाइड इज। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने बोल रहा है क्लोज्ड सरफेस का। ठीक है, क्लोज्ड सरफेस का जो एक चार्ज सरफेस को ढका हुआ है क्लोज्ड सरफेस, उसका आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो जिसको ऑप्शन दिया है ए नंबर में 1/ε0 टाइम्स होता है चार्ज का, कि बी नंबर में ε0 टाइम्स होता है, सी नंबर में 4πε0 टाइम्स होता है, या डी नंबर में 1/4πε0 टाइम्स होता है। तो आपको सही आंसर बताना है। तो आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पढ़ाई होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो गॉस थ्योरम में बताया गया है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस जो होता है, क्लोज सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है 1/ε0 टाइम्स होता है बेसिक चार्ज का, यानी Q/ε0 होता है। तो इसका तब राइट आंसर हो जाएगा। आप आंसर लिख दीजिए क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा 1/ε0 टाइम्स हो जाएगा बेसिक चार्ज का। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन एन क्लोज्ड सरफेस ऑफ द चार्ज इनसाइड इज 1/ε0 टाइम्स होता है चार्ज का। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर देखते हैं क्या है। थर्ड नंबर है द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड ए चार्ज होलो स्फेरिकल कंडक्टर इज। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालने बोल रहा है, या वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालना। एक होलो स्फेरिकल कंडक्टर यानी एक खोखला गोलीय चालक का होलो स्फेरिकल कंडक्टर का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड चार्ज होलो, अंदर में देखिए ये क्वेश्चन, इसको गौर से देखिए, इनसाइड ए चार्ज होलो स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, यानी इनसाइड यानी अंदर में पूछ रहा है। आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी में आपने गॉस थ्योरम में पढ़ा होगा कि जितना भी चार्ज होता है वो सरफेस पर होता है, क्लोज्ड सरफेस के सरफेस पर होता है, उसका अंदर में चार्ज नहीं होता है। इसलिए गॉस थ्योरम का जो थर्ड एप्लीकेशन था जहां पर पूछ रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए जब क्लोज सरफेस उसका यानी गॉसियन सरफेस उस स्फेरिकल सेल के अंदर को ढक रहा है, तो अंदर में चार्ज नहीं होता, जिस कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। इसीलिए पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड चार्ज होलो स्फेरिकल कंडक्टर इनसाइड। तो इनसाइड में आपका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 होगा, इसमें तो कुछ ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 4 नंबर देखते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा है। देखिए ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है आईआईटी नीट में। ठीक है, इसको गौर से देखिए। 4 नंबर को बोल रहा है कि इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज टू फोर्सेस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, यानी दो इलेक्ट्रॉन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पहला ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। ठीक है, एट ए गिवन डिस्टेंस, एक दूरी पर स्थित है दोनों इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बटे इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी। आपको ग्रेविटेशनल फोर्स बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेशियो निकालने बोल रहा है कि रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला ऊपर में लिख लीजिए। ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होता है, कैपिटल जी होता है
m1 m2 होता है, बटे में r स्क्वायर होता है, और फिर बटे में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का तो आप जानते होंगे क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r स्क्वायर होता है। और दोनों को जब भागा देंगे, पहले ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे, और जब दोनों को भाग देंगे तो जो आंसर आएगा उसमें आपको नंबर वाला को छोड़ देना, जो जैसे कुछ आएगा ना भाग देने पर नंबर, तो उसको नंबर को नहीं देखना है आपको, जो पावर में है उसको देखिएगा। तो पावर में देखिएगा कि आएगा 10 का पावर -42 माइनस 10 का पावर -42 आएगा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यही क्वेश्चन तो फिर से घुमा देता है, कभी कभी IIT नीट में जेई में पूछा, घुमा देता है कि आपको पूछ देता है, यही डिटो क्वेश्चन रहता है, लेकिन घुमा देता है कि आपको पूछता है कि पहले लिख देता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और बटे में फिर लिखता है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिखना है। क्वेश्चन यही रहेगा, और उसका फिर आंसर आ जाता है 10 का पावर +42 यानी 10 का पावर 42 आ जाता है। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर पहले ग्रेविटेशनल फोर्स है इसीलिए -42 आया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखते हैं, ठीक है। इसका आंसर देख लीजिए, ये होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at a point located near the surface of an infinitely charged thin sheet made of conducting material is, यानी आपको बोल रहा है कि एक चालक पदार्थ से मिलकर जो बना है एक असीमित थिन शीट, यानी असीमित चादर जो बना है, असीमित चादर से एक असीमित चादर बना है, किससे बना है, कंडक्टिंग मटेरियल, यानी चालक पदार्थों से एक शीट बना है, शीट, ठीक है, शीट। और उस शीट के नियर द सरफेस, यानी उस शीट के सरफेस के निकट में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालने बोल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालने बोल रहा है कहाँ पर, एक चालक पदार्थ है, उसका सरफेस के सामने उसका सरफेस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी में पढ़ा होगा कि जो वहां पर सिग्मा जो निकाला जाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट किया जाता है, सिग्मा से। सिग्मा बराबर होता है Q बटे सरफेस एरिया S या A, ठीक है, Q बटे A। तो यहाँ ये वाला मैंने बताया था, जहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड जो टोटल चैप्टर मैंने पढ़ाया, तो वहाँ पर मैंने ये सब बताया, ठीक है। वहाँ पर बताया था सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, वहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये सब बताया था। तो वहाँ से फॉर्मूला सबको लेकर इक्वेशन बना करके, इक्वेशन को जोड़कर यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना है। तो सबसे पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी में आपने सिग्मा बराबर Q बटे A पढ़ा होगा, ठीक है। और फिर आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। जब दोनों को जोड़ेंगे तो आपका जो आंसर आएगा ऑन द सरफेस पर, ठीक है, यहाँ पर सरफेस को चाहे नियर द सरफेस पर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये आपका आएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। याद रखिए, आपको याद होगा कि हमने गॉस थ्योरम का जो 3 एप्लीकेशन था, वहां पर जो पहला एप्लीकेशन था कि सरफेस चार्ज, वो जो स्फेरिकल चार्ज सेल था, उसका बाहर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो कितना आता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर आता था। और जब दूसरा एप्लीकेशन पढ़ते थे तो ऑन द सरफेस पर ही निकालने बोलता था। तो जो गॉसियन सरफेस का जो रेडियस था स्मॉल r, ठीक है, और जो स्फेरिकल चार्ज का रेडियस था कैपिटल R, दोनों सेम था, क्योंकि ऑन द सरफेस पर ही बोल रहा है, तो सरफेस पर दोनों का रेडियस सेम था, इसीलिए जो हमारा आंसर आता था सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट आता था। तो यहीं से वो वाला लिया गया कि ऑन द सरफेस पर। तो ये वाला डिटो क्वेश्चन गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन पर आधारित थे। तो इसका आंसर क्या होगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ठीक है। ये आपको ये सारा 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। और यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी ये MCQ वाला वीडियो थोड़ा से भी अच्छा लगा होगा तो आप हमारे वीडियो के ऊपर लाइक का बटन दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हम पर डे क्लास 12 का वीडियो अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, क्लास 12 के स्टूडेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपना व्हाट्सएप में स्टेटस लगा दीजिए ताकि सबको देखने को मौका मिले। और प्लीज़ हमें यूट्यूब में सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।